Hello, ninth class. Today we will discuss some numerical problems. Here is the numerical problem. Question number 1. An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter. कोई सर्कुलर ट्रैक गिवन है इस तरह से, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है दैट इज गिवन हियर. डायमीटर इज 200 मीटर. तो देखिए अगर डायमीटर 200 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर बाई 2 इट मींस 200 बाई 2 इट मींस 100 मीटर. तो हमारे पास एक ट्रैक गिवन है और उस ट्रैक का डायमीटर है 200 मीटर. आगे बोल रहा है कोई एथलीट है वो इस ट्रैक का वन राउंड कंप्लीट करता है. वन राउंड in 40 seconds. This is the given here. Clear? अब ये पूछ रहा है what will be the distance and displacement. हमने उस एथलीट का डिस्टेंस भी निकालना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, और साथ में उसकी डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करनी है कि उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट मूव की है. कब? आफ्टर द एंड ऑफ 2 minutes 20 seconds. तो 2 minutes 20 सेकेंड के बाद एथलीट ने टोटल कितना डिस्टेंस मूव किया और उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है ये कैलकुलेट करनी है. तो इसके लिए पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि वन राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है. 40 सेकेंड्स. ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ राउंड्स इन 40 सेकेंड्स कितने कवर हुए? 1. ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने कवर होंगे? सो वी कैन से द नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने कवर होंगे? हाउ मच? दैट इज इक्वल्स टू 1/40. तो ये पूछ रहा है कि 2 minutes 20 सेकेंड. 2 minutes 20 सेकेंड का मतलब है 2 minutes मींस 60 plus 60 that is 2 minutes plus 20 it means it is 140 seconds. तो नंबर ऑफ राउंड्स आफ्टर 140 सेकेंड कितने हो जाएंगे? then the number of rounds in 140 seconds is equal to 1/40 multiplied with 140. Clear? That is equals to, it is equal to 3.5 rounds. तो देख लीजिए 2 minutes 20 सेकेंड मींस 140 सेकेंड के बाद एथलीट ने कितने राउंड लगाए हैं. मान लो एथलीट यहां से चलता है, ऐसे चला, दिस इज 1 राउंड, सेकेंड राउंड, this is third round and half round means here. तो इसका मतलब है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करनी है. सो देयरफॉर द डिस्टेंस मूव्ड इन 3.5 राउंड्स. 3.5 राउंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो 1 राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? दैट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रैक. ट्रैक का जो पेरीमीटर है 1 राउंड के इक्वल है. तो 3.5 मल्टीप्लाइड विद पेरीमीटर ऑफ द ट्रैक हुआ. टोटल 3.5 राउंड्स में जो डिस्टेंस मूव किया वो है 3.5 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रैक मींस that is 3.5 into perimeter means 2 pi r. तो देखिए 3.5 into 2 into pi means 22/7 into radius of track means 100. तो this is 35/10. we can write it as, देखिए इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. it is 35/10 multiplied by 2 into 22 हो गया कितना? 44. Clear? Multiplied by 100 divided by 7. So 0 is 0 cancel, 7 5s are. Clear? Now we can say we have to multiply it with 5 into 44 into 10. So it is 50 into 44. कितना हो गया? That is equals to, कर लीजिए
2200 मीटर। एक आंसर आ गया हमारे पास। इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस किसने, एथलीट ने, कितने टाइम में, 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स में। अब आपको बोला डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए, तो आल्सो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी मूव की, 3.5 राउंड लगाया उसने। देखो डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर? तो यहां से चला फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, नाउ हाफ राउंड का मतलब है मींस पॉइंट ए से बी तक हुआ हाफ राउंड। तो ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, दैट इज 200 मीटर। सो वी कैन से टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3.5 राउंड्स इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है, ऑफ दिस ट्रैक एंड इट इज इक्वल टू 200 मीटर। दिस इज द आंसर। तो टोटल डिस्टेंस हुआ 2200 मीटर और टोटल डिस्प्लेसमेंट हुई 200 मीटर। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल इज देयर। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में बोल रहा है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड। तो देखिए कोई रोड है इस तरह से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कोई जोसेफ नाम का बॉय ट्रैवल कर रहा है। दिस डिस्टेंस इज गिवन 300 मीटर और इस 300 मीटर को कवर करने के लिए जोसेफ ने टाइम लगाया है 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ठीक है, इन देखिए 2 मिनट्स 30 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 2 मिनट्स मीन्स 2 minutes 30 seconds. It means 2 into 60 plus 30 means it is 60 plus 60 या 120 plus 30 means 150 seconds. तो in 150 सेकेंड 300 मीटर मूव किया वो पॉइंट ए से बी तक कितने टाइम में, 150 सेकेंड्स में। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए एंड देन टर्न। सो जैसे ही पॉइंट बी पे पहुंचा ये टर्न कर गया, इस तरह से टर्न कर गया और पॉइंट सी के ऊपर पहुंच गया। इट मीन वो ऐसे जा रहा था, पॉइंट बी पे पहुंचा तो फिर अब वहां से टर्न करके इस तरफ आ गया और वो कितना डिस्टेंस है, जॉग्स 100 मीटर। ये वाला डिस्टेंस भी दिया है कितना, 100 मीटर। यानी कि पहले वो 300 मीटर इधर को गया फिर वापस 100 मीटर इस तरफ को आ रहा है। लेकिन इस 100 मीटर को ट्रैवल करने के लिए उसने टाइम लगाया 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन 1 मिनट। 100 मीटर इन 1 मिनट मीन 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड्स। ठीक है जी। तो आपसे पूछा गया है ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने निकालना है एवरेज स्पीड और साथ में एवरेज वेलोसिटी। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट हम कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट के लिए फ्रॉम ए टू बी, ये बोल रहा है कि जब जोसेफ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गया होगा तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो एवरेज स्पीड आपको पता है कितनी होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखिए ए से लेके बी तक जो चला कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ए से बी तक 300 मीटर। तो इट इज इक्वल टू 300 मीटर। टोटल टाइम कितना लगाया, 150 सेकेंड्स। दिस इज 150 सेकेंड। तो कितना आ गया, 150 टू 300, इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर आ गया जी हमारा। एवरेज स्पीड आ गई पॉइंट ए से बी तक की। लेकिन आपको बोला एवरेज वेलोसिटी निकालिए, तो आल्सो एवरेज वेलोसिटी। अब आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड में फर्क।
स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी आ जाती है, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखनी है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? अब की बात, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ए से लेके बी तक सेम ही है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ है, इसलिए इट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 300। तो ए से बी तक जाने के लिए कितना टाइम लगा? 150 सेकेंड्स। देन अगेन इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ए से बी तक एवरेज स्पीड भी 2 मीटर पर सेकेंड है और एवरेज वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये बोल रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन कहां से कहां तक? ए से लेके सी तक। ऐसे चल रहा है ए से लेके सी तक, ठीक है। कहां से कहां गया? ऐसे गया और इस तरह से वापस आ गया। तो वही एवरेज स्पीड, तो फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक ऐसे चल रहा है, ए से बी तक आया, फिर बी से कहां जा रहा है? सी तक। समझ गए ना आपको? तो फिर से एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, वही फार्मूला लग जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? ए से लेके सी तक का टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? देखो पहले वो कहां गया? पहले इट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन फ्रॉम बी टू सी, मींस 300 प्लस 100, तो आ गई 300 प्लस 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? ए से बी तक पहुंचने के लिए लगा था 150 सेकेंड्स, ठीक है। ए से बी तक पहुंचने के लिए 150 सेकेंड और बी से सी पहुंचने के लिए 60 और लगे, तो कितना हो गया? 150 प्लस 60। समझो आपको? यहां पे हम सेम फार्मूला यूज कर रहे हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से सी तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस है ट्रैवल किया हुआ 300 मीटर चला पहले, फिर 100 मीटर टाइम लगा, 300 को कवर करने के लिए 150 सेकंड्स लगे थे और 100 मीटर को कवर करने के लिए 60 सेकंड्स लग गए। तो टोटल निकाल लीजिए, ये आ गया आपके पास, इट इज 400 डिवाइडेड बाय 210 और वी कैन से इट इज 40 डिवाइडेड बाय 21। तो 40 डिवाइडेड बाय 21 मींस इट इज 1.9 मीटर पर सेकंड। तो एक आंसर हमारा ये आ गया। अब पूछा गया है कि ए से सी तक बताइए एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। सो वी कैन से एंड एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला फिर से वही लगाएंगे बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? देखो पहले 300 मीटर गया पॉइंट बी तक, फिर वापिस आ गया, मींस माइनस 100 मीटर सी तक। दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस इज ऑलवेज एडिड, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। आप समझ गए ना बात को? ठीक है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए टोटल डिस्टेंस को हमेशा हम ऐड ही करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी 300 मीटर वो यहां से यहां तक गया है, 100 मीटर वापिस आ गया है, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 300 माइनस 100। क्लियर? टाइम कितना लगा? टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो टाइम इज ऑलवेज एडिड। तो देखो पहले उसने लगाया 150 सेकंड, फिर कितने लगाए? 60 सेकंड्स। तो इट इज 150 प्लस 60, अगेन इट इज 200 डिवाइडेड बाय इट इज 210। सो द आंसर दैट वी विल गेट, इट इज 0 डेसिमल, इट इज 9। हाँ चलिए 94 कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स
फाइंड आउट कर सकते हैं. सो डू दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली विद अ कूल माइंड. सो टिल नेक्स्ट क्वेश्चंस, बाय बाय.